हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने कुछ बेसिक फार्मूले देखे थे, कोई 3-4 फार्मूले देखे थे हमने। एक तो साइन 2a के फार्मूले देखे थे, सीधा सीधा साइन और कोस के टर्म में और टेन के टर्म में। उसके अलावा हमने कल कोस 2 थीटा के कुछ फार्मूले देखे थे। कोस 2 थीटा के हम 4 फार्मूले देखे थे, और जिसमें से 3 तो साइन कोस के टर्म में थे और एक टेन के टर्म में था। स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 11th और 12th क्लास में, तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कीजिएगा। अभी फॉर्मूले आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बाकी हैं, और एक साथ हम ट्रिगोनोमेट्री में सारे फॉर्मूले नहीं करवा सकते, थोड़ा थोड़ा करके हम इनको करवाएंगे। अभी जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं उनके अलग अलग टाइप्स बताए हैं, उनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। आज हम कुछ बेसिक सीखने वाले हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास में एक टेबल पढ़ी थी जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आपने निकाली थी, जैसे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इस तरीके से आपने कुछ वैल्यूज़ निकाली थी 10th क्लास में, लेकिन वो जो वैल्यूज़ थी वो 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बिटवीन ही निकाली थी, और उनमें इनके बीच भी सभी वैल्यूज़ आपने नहीं निकाली थी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ आपने निकाली थी। उसके बाद में हमने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में साइन 15 और 75 डिग्री, कोस 15 और 75 डिग्री, टेन 15 और 75 डिग्री, इन तरीके की वैल्यू और निकाल के दिखाई थी आपको, जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू थी। तो अब हम यहाँ पे यानी कि 11th क्लास में जो वैल्यूज हैं 90 डिग्री से ऊपर वाली वैल्यूज भी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, उनको भी आपको कैलकुलेट करना सीखना होगा। तो वो तरीका मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आप इजीली उनको लर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो स्टार्टिंग में उनको जो डिटेल है वो हम ऑफलाइन मोड पे स्कूल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पे पढ़ाना थोड़ा सा उनके लिए यानी कि थोड़ा सा मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता करके आगे निकल रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि ये डिग्री जो होती है ये क्या होती है, उसके बाद में रेडियन क्या होता है, और डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। इसको डिस्कस करने के बाद में मैं सीधा क्वाड्रेंट सिस्टम पे आऊँगा, और क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से आप लोगों को ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालना, साइन 150 डिग्री की वैल्यूज़ निकालना, इस तरीके की वैल्यूज़ से कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे, जो कि आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, और 11th में नहीं 12th में भी आपको काम आएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेरी फर्स्ट टॉपिक डिग्री, और डिग्री से पहले हम थोड़ा सा एंगल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है आपके पास एक इनिशियल लाइन, जिसको प्रारंभिक रेखा भी बोलते हैं। अगर इस इनिशियल लाइन को मैं रोटेट करूं इस डायरेक्शन में, अगर ये आ जाती है तो यहाँ पे कुछ रोटेशन बनेगा आपके पास। इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, और उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, तो क्या हम इसको इधर भी रोटेट कर सकते हैं? अगर इधर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम इस इनिशियल लाइन को इधर रोटेट करेंगे तो एंगल इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये एक वॉच है, आपकी घड़ी है, 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, इस तरीके से आपकी वॉच होती है। और वॉच रन कैसे करती है, ये जो वॉच की सुई है ये इधर चलती है, इस साइड में, इस साइड में। तो जो ये क्लॉक की डायरेक्शन होती है इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। नेगेटिव यानी कि इस साइड में जो डायरेक्शन होती है वॉच की डायरेक्शन, उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। अगर इसके अपोजिट साइड में चलें, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए, इस इनिशियल लाइन को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव बनेगा। अगर इसको अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, आपका नेगेटिव बनेगा।
चलो ये तो हो गया हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इनिशियल लाइन को हम यहाँ तक रोटेट करते हैं तो देखिए ये एंगल कितना बन गया है, यहाँ तक बन गया है। इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं, इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे लाएंगे तो ये एंगल, यहाँ पे लाएंगे तो ये एंगल बनेगा। और अगर इस लाइन को वापस इसी पर ले जाएं तो बनने वाला एंगल क्या होगा, ये होगा। ये जो एंगल है, अगर इस एंगल को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस एंगल को इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट बचेगा आपके पास वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से डिग्री आई है आपकी, यानी कि आपके पास एक इनिशियल लाइन है जिसको रोटेट कर रहे हैं हम। कंप्लीट रोटेट करने के बाद में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो जो एक पार्ट रहेगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरीके से अगर हम ये लें तो ये एंगल कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना डिग्री बन गया, ये 360 डिग्री। अगर इसका हाफ करें तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 डिग्री। इसका भी हाफ कर दें तो जो एंगल बन रहा है आपका इस तरीके से, ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब इसके 90 इक्वल टुकड़े कर यानी कि पार्ट्स करें तो एक पार्ट को 1 डिग्री हम यहाँ से भी बोल सकते हैं, ये भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो जो यानी कि ये कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का हाफ एंगल 180 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। और इसी तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब देखो जो एंगल है इसको मेजर करने का तरीका 1 डिग्री ही नहीं होता, एक और भी होता है आपके पास, रेडियन, जो आपने नाम सुना होगा। रेडियन को हम किस में लिखते हैं, ये लिखते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ये क्या होता है रेडियन, पाई का मतलब कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा एक रेडियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, और उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि रेडियन RTIAN रेडियन, यानी कि मान लीजिए एक यूनिट सर्किल है आपके पास। यूनिट सर्किल का मतलब है एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। तो जो रेडियन की डेफिनेशन है कि एक यूनिट सर्किल में यूनिट जो आर्क है आपकी, उस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको एक रेडियन बोलते हैं, एक 1 रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये इसको हम मेजर करें तो ये सरकमफ्रेंस है आपके सर्कल का, तो यूनिट सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है, लेकिन r क्या है, यूनिट है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई सरकमफ्रेंस से या आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा, क्योंकि एक यूनिट आर्क से एक रेडियन आपका एंगल बनता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 पाई रेडियन। तो वहाँ पे देखो एक रोटेशन से पूरा 360 डिग्री एंगल बन रहा था और यहाँ पे एक रोटेशन से 2 पाई। तो हम इन दोनों को इक्वलेट कर सकते हैं, यानी कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये कह सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया है हमारे पास डिग्री और रेडियन में। इस रिलेशन से हम इसके डिफरेंट रिलेशंस और फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड कर दें इसको तो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन। अगर 4 से डिवाइड कर दें तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम डिफरेंट रिलेशन इसमें निकाल। चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।